एक तो ये कमबख्त खांसी पीछा नहीं छोड़ रही। नाइला बेटा, इतनी मुश्किल से तो टोटका निकाला था, मियां को काबू करेगा और ये बुड्ढे में तो बस। मौसम आता है तो उसे कहता हूं कि मुझे किसी और डॉक्टर के पास ले जाए। कम वक्त ये दवाई भी काम करना छोड़ ही गई है। नाइला बेटा, पता नहीं कब जान छूटेगी इस बूढ़े से मेरी। जी फरमाए, क्या हुक्म है? नाइला बेटा, मेरा नाश्ता तैयार कर दो, मुझे भूख लगी हुई है, बाद में मेडिसिन भी खानी है। दादाजी आपको पता तो है कि मोहसिन उधर कमाने में लगा हुआ और आपको खाने के अलावा तो कुछ और बात आती नहीं है, बस खाने में लगे हुए हैं और इसी वजह से आपने अपनी इतनी सेहत खराब कर रखी है। क्या करूं मैं आप लोगों का? बेटा, मैंने खाने का ही कहा आपको, मुझे भूख लगी है तो मैंने और तो मेडिसिन खानी है ना बेटा, इसलिए कहा आपको। दादाजी मेरे से बार बार खाना नहीं बनता, मेहरबानी है आपकी, कोई और बात भी कर लिया करें आप। मुझे मेडिसिन ही ला दो। पता नहीं दादाजी आपने मुझे क्या समझ रखा है, मुझे समझ नहीं है कि मैं आपको ना मेडिसिन नहीं दे सकती। आपको पता तो है कि आपके पास कितने जरासीम है, तो मैं जब आपके नजदीक आऊंगी तो वो जरासीम मुझे लगेगी, तो प्लीज मुझे माफ करें, मैं बीमार नहीं होना चाहती। भाभी माँ, ये मुसीबत रहती थी अब मेरे लिए। भाभी माँ मेरे कपड़े प्रेस कर दें और मुझे नाश्ता दे दें। आपको पता है मेरे दोस्तों के साथ जाना भाई। और हुक्म, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बहुत बार कहा कि मुझे सिर्फ भाभी बोला करो, मैं कोई तुम्हारी मामा नहीं हूँ। अच्छा भाभी माँ, आप बुरा महसूस क्यों करती हैं? और सुनाए दादाजी, आपकी सेहत कैसी है? ठीक है? ठीक हूँ बेटा। और सेहत भी है। नाश्ता कर लिया आपने? नाश्ता भी करना है बेटा। नाइला बेटी से कहा था कि मुझे भूख लगी है, नाश्ता ला दो। तुम्हें तो पता ही है, फिर उसके बाद मेडिसिन भी खानी होती है। भाभी आप दादाजी का तो कुछ ख्याल रखा करें, उन्होंने भी खाना नहीं खाया, मेडिसिन नहीं खाई, मेडिसिन खाएंगे तो वो ठीक होंगे। भाई क्या ख्याल रखूं मैं आप लोगों का, मुसीबत बन गया आप मेरे लिए। मौसम का भी कुछ ख्याल किया करें, मेहरबानी है आपकी। जब देखो खाना, और तो कोई काम है ही नहीं आप लोगों को। मुसीबत बन गया, पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी आप लोगों से। तंग आ गई हूं मैं आपसे। ठीक है भाभी, हम नाश्ता आज बाहर से कर लेंगे, आप आराम फरमाएं जाके। मर्जी है आपकी, जिधर से मर्जी करो, मेरी जान छोड़। दादाजी, ये मौसम भाई भाभी को समझाते क्यों नहीं है? मेरी बात सुनो बेटा, मौसम और नाइला अपनी जिंदगी में खुश हैं ना, तो हमें और क्या चाहिए? लेकिन दादाजी आपको बताना तो चाहिए ना मौसम भाई को। ये तो तुम्हारी बात ठीक है, मगर ये भी सोचो कि वो अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं, अपनी जिंदगी कितनी अच्छी गुजार रहे हैं। तो छोटी मोटी बातों को बेटा दिल पे ना लगाया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। नाइला जी, लगता है मोहसिन ने नहा लिया है, मैं इनके लिए नाश्ता तैयार कर लूं, फिर वो ऑफिस के लिए देर हो रही है। दादा जान, मैं देख रहा हूँ
आपका हसन भाई के साथ प्यार ज्यादा है और आप मुझे कम प्यार करते हैं। नहीं मोहसिन बेटा, तुम दोनों मेरे जिगर का टुकड़ा हो और मैं तुम दोनों से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो फिर दादाजान, आज आपके चेहरे पे इतनी अफसोसगी क्यों? मोहसिन बेटा, आज मुझे वो एक्सीडेंट याद आ गया जिस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे माँ बाप हम सबको इस दुनिया से हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जी बिल्कुल दादाजान, छोटे छोटे से थे हम जब मामा और पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए दादाजान। लेकिन फिर भी आपने हमारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी पापा जान। आपने हमें देखो जैसे कितना खूबसूरत जवान किया है दादाजान। मोहसिन बेटा, जब भी मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे मेरा बेटा सुल्तान ही नजर आता है, सुल्तान ही नजर आता है। अच्छा छोड़े आप दादाजान इन बातों को। आप ये बताएं कि आपने नाश्ता किया है कि नहीं? नाश्ता? जी जी। नाश्ता वो भाभी क्या वो ना मैंने और दादाजी ने फैसला किया है हम नाश्ता बाहर से करेंगे। बाहर से करेंगे? पर क्यों भाई, बाहर से क्यों करेंगे यही नाश्ता? तो मैं कह रही हूँ कि बाहर से नाश्ता करने की क्या जरूरत है। दादाजी के लिए मैंने वो सादा रोटी और अंडे बना दिए, आपके लिए और हसन के लिए मैंने आलू के पराठे बना दिए। माशाल्लाह। दादाजी आपने खाना खाने के फौरन बाद मेडिसिन लेनी है आपने। और हसन आप बताओ, वो जो कपड़े अपने प्रेस करने थे वो बताओ ना, मैं जल्दी से कर दूं। बताओ ना। ओ, पानी में मैं भूल गई। करें ना आप नाश्ता दादाजान, मैं कपड़े चेंज करूंगा, आप करें, मैं करता हूँ बाद में। नाइला, जी नाइला शर्ट ले आओ। जी अभी आई। आ जाओ बहुत लेट हो गए हो यार। ये लीजिए आपकी शर्ट। जो रात कॉल आई हुई थी ना, जी वो मेरे जीएम साहब की आई हुई थी कॉल और मुझे जाना है अभी बाहर कुछ काम के सिलसिले में और मुझे कम से कम भी 1 मंथ लग जाएगा। आपने तो पहले बताया ही नहीं कि आप बाहर जा रहे हैं। तुम्हें तो पता है कि काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और ये कौन सा फर्स्ट टाइम हुआ। और मुझे रात मुझे बताया गया कि मेरी आज 9 बजे की फ्लाइट है और मुझे जाना है और जल्दी से मेरी घड़ी लाओ मुझे घर को। और मैं तुमसे एक बात बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ, वो ये है कि दादाजान और हसन भाई का तुमने इसी तरह ख्याल रखना है जिस तरह तुमने अब रखा होगा। मेरी बात सुन रहे हो ना? तुम्हें तो पता है कि दादाजान बीमार है, ठीक है ना? हाँ जी। तो तुमने उनका ख्याल इसी तरह रखना है जैसे अब रखते हो। आप बेफिक्र हो जाएं। और मेरी एक बात और गौर से सुनो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब मैं वापस आऊँ नाइला तो मुझे पता चले कि तुमने अपनी छोटी बहन का रिश्ता मेरे भाई हसन के लिए मान लिया है। आप बेफिक्र हो जाएं। हाँ हाँ जी आप बेफिक्र हो। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना है, मैं जल्दी में हूँ और वो मेरे डॉक्यूमेंट्स और वो फाइलें वो जल्दी से ना निकलवा दें। वो आप दादाबू से मिले तो बाकी सामान हाँ, मैं गाड़ी में पहुंचा देती हूँ। मैं दादाजान से मिलता हूँ और आप इसी तरह करो कि वो जो मेरी फाइलें और मेरा सामान है ना वो गाड़ी में रखवा। ठीक है मैं भी रखूँगी। और मेरी बात सुनो, जिस तरह ये घर तुमने अब जन्नत बना के रखा हुआ है ना, जी मैं चाहता हूँ कि इसी तरह जब मैं वापस आऊँ तो ये घर जन्नत ही लगे मुझे। आप बेफिक्र हो जाएं। ओके ओके अल्लाह हाफ़िज़। मौसम तुम जाओ आराम सुकून से बाहर और तुम देखना मैं इन बूढ़े और तुम्हारे भाई का क्या हाल करती हूँ। मांगती हूँ मैं अपनी बहन का रिश्ता, कभी सोचना नहीं देती। निकलो मेरे घर से बाहर। भाभी मैं कहाँ जाऊँगा इस टाइम? निकलो मेरे घर से बाहर। निकलो मेरे घर से बाहर। भाभी मैं कहाँ जाऊँगा इस टाइम? मुझे कोई नहीं जानता यहाँ। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ लेकिन मेरे घर से नहीं निकलो।
मैं एक बार मौसम भाई से बात करवा दे प्लीज। करवाती हूँ तुम्हारी मौसम भाई से बात। निकलो मेरे घर से बाहर। इस टाइम कहाँ जाऊंगा बाहर में? मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ, मेरे घर से निकलो बाहर। निपटती हूँ इस बुड्ढे से। पता नहीं किधर बैठा होगा, देखती हूँ इसको भी नजर। ये क्या हो रहा है? बेटा मैं वो न्यूज देख रहा था। क्या दादाजी अपनी उम्र का कुछ ख्याल करे और आपको ड्रामों की पड़ी हुई है। बहुत वैसे अजीब बात है दादाजी। मेरे ख्याल में ना अब जितने दिन आपने इधर गुजारने थे ना आप गुजार चुके। अब मेरे ख्याल में ना इस घर को आपकी जरूरत नहीं। क्या मतलब बेटा? जी हाँ। वो क्या कहना के चाहती हो बेटा? आपके बेटे का फोन आया था कि आपको घर से निकाल दिया जाए। मौसम? हाँ जी, मौसम का फोन आया था। तो हसन कहाँ है? हसन भी जा चुके जिधर उन्होंने जाना था और आप भी जाए। तो मौसम ये तो नहीं कह सकता कि बाप को बाहर भेज। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे। आप जाएं दादाजी, यहाँ से जाएं आप। तो मैं कहाँ जाऊंगा बेटा? मैं बूढ़ा इंसान कहाँ जाऊंगा? दादाजी ये जो ओल्ड होम बने हैं ये आप ही लोगों के लिए बने हैं। आप जाएं उधर, आपकी जरूरत है। इधर आपकी कोई जरूरत नहीं। बेटा इतना जुल्म ना करो, मेरे बेटों को आ जाने दो। मैं खुद ही ये घर छोड़ कर चला जाऊंगा। मुझे बेसहारा ना करो। तुम्हें पता है मैं बीमार हूँ और मेरी दवाई चल रही है, तो मैं अपना इलाज कैसे करवाऊंगा बेटा? मैं तो मर जाऊंगा बेटा। दादाजी आप ये मगरमच्छ के आंसू ना मुझे ना दिखाएं। मैं अब आप पे रहम करने वाली नहीं हूँ। आप यहाँ से जाएं और रही आपकी मेडिसिन की बात तो मैं वो भी आपको अभी ला। सच कहा था बुजुर्गों ने, इंसान के 3 रूप होते हैं, घोड़ा, गधा और कुत्ता। घोड़ा इंसान तब बनता है जब वह जवान होता है, तो गधा तब बनता है जब उस पे उसकी जवान औलाद का बूढ़े कंधों पर बोझ पड़ जाए। तो कुत्ता तब बनता है जब इस जैसी बहू घर में आ जाए और बूढ़े ज़ईफ़ और माँ बाप की इज्जत एहतराम सब कुछ भूल जाए, बेअदब और गुस्ताख हो जाए। मैं कह रही हूँ आप चलते बने यहाँ से। नायला, नायला। जी नायला कहाँ हो? आप आ गए? हाँ यार मैं आ गया नायला। अरे आपने तो बताया भी नहीं। नायला माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो आपकी नजरों का कमाल है। और सुनाओ सब ठीक ठाक है? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या है? मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आया हूँ, ये देखो। ओह जबरदस्त। और इसमें क्या है? ये मैं लेके आया हूँ हसन भाई के लिए। कहाँ है हसन भाई? ओह हसन भाई तो मर गए हैं। मर ही गया हुआ? हाँ जी। नहीं यार नायला वो ऐसे नहीं कर सकता, वो मुझे बताए बगैर नहीं जा सकता। वो बस अचानक से उनका मूड बना और वो अपने दोस्तों के साथ चले गए हैं। अच्छा और दादाजी कहाँ है? मैं दादाजी से मिल के आता हूँ। बैठ जाए, मैं बताती हूँ, बैठ जाए। हाँ हाँ वो बोलो, ना ये तो है। हसन काफी दिनों से गए हुए थे ना, तो
फिर दादाजी काफी परेशान हो रहे थे उनकी वजह से, तो वो वापस नहीं आ रहे थे ना, तो इस वजह से दादाजी ने सोचा क्यों ना कि मैं भी उनके पीछे चला जाऊं और उन्हें साथ लेके घर आ जाऊं। तो दादाजी भी मेरे ख्याल में मर ही जा चुके हैं। दादाजी मुझे जा चुके? ये तो नाइला ऐसा हो ही नहीं सकता। दादाजी मुझे बताए बगैर और हसन मुझे बताए बगैर कहीं भी नहीं जाता यार। वो मैं आपसे कांटेक्ट कर रही थी, लेकिन आप काम में बिजी थे, तो फिर आपसे राब्ता नहीं हो रहा था, तो इस वजह से फिर दादाजी चले गए। नाइला तो मुझे कभी भी राब्ता करके बता सकती थी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी नाइला। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? गए हैं तो आ ही जाएंगे यहाँ। लेकिन वो ऐसे जा नहीं सकते, कहाँ होंगे वो? दादाजी तो नहीं जा सकते। अच्छा मैं ना हसन के दोस्तों से राब्ता करता हूँ, अभी पूछ लेता हूँ। हेलो, हाँ अली, अली कैसे हो यार, ठीक ठाक हो? वेरी गुड। अच्छा वो हसन से तो बात करवाना। क्या तुम मरी नहीं गए? अच्छा तो हसन का नहीं पता? अच्छा चलो मैं राशिद से बात करता हूँ। यार वो तो कह रहा है हम इधर ही हैं, वो तो गए नहीं है वो लोग। खाली आप फिक्र कर रहे हैं, मैं तो जैसे आपको दिखाई दे ही नहीं रही हूँ। इतने दिनों से मैं आपके इंतजार में थी और आते ही आपको अपने भाई और दादाजी की फिक्र पड़ गई है। एक मिनट नाइला। हेलो, हाँ यार वो हसन भाई आपके साथ है क्या? यार हसन तो काफी दिनों से घर में कह के गया है कि वो तुम्हारे साथ मरी गया हुआ है। वो उसकी भाभी नाइला को बता के गया है वो अपनी भाभी को। चलो मैं पता करता हूँ। नाइला ये तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो, उनसे राब्ता नहीं हो रहा, दादाजी बीमार थे, ये तुम कर क्या रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। मेरा क्या कसूर है इसमें? मैंने कौन सा कहा था उन लोगों से जाने का? चले गए हैं तो मैं क्या करूं? नंबर भी नहीं मिल रहा, वो अली के साथ भी नहीं है। असल पता नहीं किस हाल में होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बताया तो है कि वो मरी जा चुके हैं, वो उधर घूम रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, और आप आते ही बस परेशान होना शुरू कर दिए आपने। मैं तो जैसे आपको दिखाई देती ही नहीं, हद कर दी है आपने। ओहो नाइला ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है तुमने उनका ख्याल रखा होगा, लेकिन दादाजी ऐसा कभी किया ही नहीं दादाजी ने नाइला। तो क्या हो गया? कौन सी क़यामत आ गई है? आप ये तो बताएं। मुझे फिक्र हो रही है, हसन भाई पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे नाइला। दादाजी बीमार थे। हमारी तो फिक्र आपको थी ही नहीं। नहीं मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आपकी फिक्र नहीं है। देखो आपके ही हवाले करके गया था मैं सब कुछ। अगर आपको फिक्र होती ना तो पहले आप मुझे पूछते कि मैंने आपके बिन वो दिन कैसे गुजारे हैं, मैं क्या करती रही हूँ। ये तो बस आपको आते अपने भाई की पड़ गई है और दादाजी की पड़ गई है। हद होती है किसी बात। नाइला हम छोटे से थे जब दादाजी ने हमें पाला है, मुझे पता है दादाजी की तबीयत का। दादाजी कभी गए ही नहीं हमें छोड़ के, और खास तौर पे जब भी उन्होंने कहीं जाना होता है वो मुझे बता के जाते हैं यार मुझे टेंशन हो रही है उनकी। ओहो मौसम, मैं आपको बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि वो मरीज जा चुके हैं, इसमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। झूठ बोल रही है ये औरत। दादाजान, दादाजान, दादाजान आप मरी गए हुए थे? नहीं मौसम बेटा, मैं मरी नहीं गया था। इस मकार औरत ने मुझे और तेरे फूलों जैसे छोटे भाई को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा आज के बाद तुम्हारा दोनों का इस घर से कोई रिश्ता नहीं, कोई तुम इस घर में दाखिल होने का मजाल नहीं। दादाजान नाइला तो ऐसी नहीं है, अगर नाइला ने कुछ ऐसा किया होता तो आप मुझे बता ही देते ना दादाजान। हाँ बताने की कोशिश की थी, मगर इसलिए चुप रहा कि तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ना जाए। अगर मुझ पे यकीन नहीं तो पूछो इस मकान औरत से। मौसम देख लिया ना आपने, देख लिया ना, ये इल्जाम है। नाइला, नाइला मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि दादाजान झूठ बोल रहे हैं। नाइला, नाइला बोलो मत,
नाला ये तुमने क्या किया मेरे फूलों जैसे भाई को? नायला मेरा भाई पता नहीं कहाँ होगा, बताओ ना नायला मुझे कि क्यों किया ऐसा, क्यों किया तुमने नायला? बताओ ना कि दादा जान झूठ बोल रहे हैं नायला। ठीक है नायला, ठीक है। मुझे तुम्हारी खामोशी ने बता दिया कि तुमने मेरे दादा जान और मेरे भाई को धक्के देकर घर से निकाला होगा, जरूर ऐसा किया होगा। अरे पागल औरत, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। जिंदगी की तमाम आसाइशें तुम्हारे कदमों में लाके रख दी और तुमने मेरे बीमार दादाजी को भी ना संभाला। यही तो तुमसे मांगा था, और मांगता ही क्या था मैं नायला तुमसे कि एक मेरा भाई और एक दादा जान। नायला तुमने ये क्यों किया नायला? हाँ नायला, और मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरा हसन भाई मुझे ना मिला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। नहीं भाईजान, किसी को जान से मारने की जरूरत नहीं है। हसन हसन हसन, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ था तू? मैंने भाभी माँ को बड़ा कहा था कि मुझे इस घर से ना निकाले, मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। नायला, नायला ये तुम्हें क्या कर सकती है? ये तुमने किस लिए किया? तुम्हें किस चीज की जरूरत थी? तुम मुझे बता देती। ये देखो उसका क्या हाल कर दिया तुमने। तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें याद है जब तुम इस घर में आई थी तो हसन छोटा सा था और ये स्कूल नहीं जाता था। तुम्हारे एक दफा कहने पे हसन पहली दफा स्कूल गया था नायला। वो तुम्हें मां समझता था नायला, और तुमने देखो ये क्या किया, क्यों किया नायला? और दादा जान, तुम्हें पता कि जो तुम्हें इस घर में लेके आए वो दादा जान है, जिन्होंने तुम्हें इस घर की हुक्मरानी दी। अपनी बहू माना बेटियों से ज्यादा प्यार दिया तुम्हें। अपनी बहू मान के तुम्हारी इतनी इज्जत की, तुम्हारे हवाले कर दिया पूरा घर नायला। और तुमने ये भी ना सोचा कि वो इस हाल में बीमारी की हालत में दादा कहाँ जाएंगे दादा? नायला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नायला। मैंने दिन रात एक करके तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम्हें अच्छे से अच्छा लिबास ला के दिया, हर जरूरत तुम्हारी पूरी की। हत्ता के मैं अपने हसन भाई को पीछे डाल देता था, लेकिन किसी की बेटी समझ के तुम्हें इज्जत देता था कि मेरे दादा जान से बेटी मानते। नायला, तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती नायला। ये तुमने क्या? अल्लाह पाक ने हमारी गोद तो हरी नहीं दी, लेकिन मैं अल्लाह पाक की मर्जी समझकर खामोश रहा। लेकिन हसन की शक्ल में अल्लाह पाक ने तुम्हें औलाद जरूर दी। अरे देखो, हसन ने तो तुम्हें मां तस्लीम कर लिया नायला। ना तो तुम मां बन सकी, ना दादा जान की बेटी बन सकी, और ना तुम एक अच्छी बीवी बन सकी। निकल जाओ इस घर से। मोहसिन, मुझे माफ कर दें। मोहसिन, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। दादाजी आप मुझे माफ कर दें। दादाजी, मैं मानती हूँ कि मेरे से भूल हुई है, मैं आपको समझ नहीं पाई, और दादाजी मेरी आंखों पर दौलत की पट्टी बन गई और मैं ये सब रिश्ते भूल चुकी। दादाजी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। हसन बेटा, आप मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैं इस घर पे रहने के काबिल नहीं। चलो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ।
रुक जाओ नाइला बेटा, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे। मौसम बेटा, ये रिश्ते इतने भी नाजुक रिश्ते नहीं। नाइला भी हमारी बेटी है, अगर इसको गलती का एहसास हो गया है तो तुम भी इसे खुदा की रजा की खातिर माफ कर दो। वो कहते हैं ना कि जो सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, तो उसे बोला नहीं कहते। नहीं भाभी माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस घर में रहेंगी मेरी माँ बनकर और हमारी बेटी बनकर।